कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोते रहो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि वो कब आएगा और कब नहीं आएगा। मेरे प्रियो, यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी नहीं जानते और ना यीशु जानता है, केवल पिता जानता है जो कब अपने पुत्र को भेजना है। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं रेवलेशन के दिन, रैप्चर के दिन, यीशु के आगमन के दिन, जो दूसरा आगमन हो कि आप उसके साथ जाएं, तो आपको अपने आप को निष्कलंक और निष्पाप रखना है। अगर आपके अंदर पाप हुआ तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपको लेके नहीं जाएगा। रैप्चर के दिन आप उठाए नहीं जाओगे। बाइबल कहती है कि अगर दो जन चक्की पीछे तो एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा यहाँ मरने के लिए। पर मैं इसलिए आपको कहता हूँ, इसलिए मन फिराओ और लौट जाओ परमेश्वर के पास में कि तुम्हारे अपराध मिटा दिए जाएं। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूँ प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो जीवित और महान परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला और विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा निधान परमेश्वर है। ऐसा वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा। हाँ मेरे प्रियो, ऐसा वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पौलुस कहता है, मेरा सुसमाचार ना कि केवल बाइबल के द्वारा या फिर पत्नी के द्वारा या शब्द के द्वारा तुम्हारे पास नहीं आया, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार प्रचार हुआ है। मेरे प्रियो, अगर कोई प्रचारक जब तक परमेश्वर का आदेश पाकर प्रचार ना करे, वो प्रचार नहीं कर सकता है। रोमियो उसकी 10:14 में लिखा है कि वो भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार कर सकते हैं? अगर वो भेजे ना जाए, प्रभु उनको भेजे ही ना, उनको चुने ना, क्या वो प्रचार कर सकते हैं? क्या वो परमेश्वर के कलाम को दे सकते हैं? क्या वो दूसरों के प्रे कर सकते हैं? अगर करेंगे भी तो उनकी प्रेयर से पत्ता भी नहीं हिलेगा। हालेलुया। बाइबल कह रही है परमेश्वर ने जिनको चुना है वो जानता है। यीशु मसीह ने कहा है, पढ़ते हैं यूहन्ना 15 अध्याय में कहा है कि जिनको मैं चुना है मैं जानता हूँ कौन है। हालेलुया। और वो ठहरा दिया है परमेश्वर, तुम जाओ और फल लेकर आओ। और बाइबल कह रही है परमेश्वर अपनी भेड़ों को जानता है और उनको नाम ले लेकर उनको बुलाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मेरी भेड़ें पराये के पीछे नहीं जाती हैं, वो दूसरे देवताओं की उपासना नहीं करेंगे, वो पेड़ों पत्थरों के लिए बाजार में नहीं जाए, वो जानते हमारा परमेश्वर कौन है, वो अपने चरवाहे के शब्द को सुनेंगे। हालेलुया। और जिस दिन भेड़ें अपने चरवाहे की सुनना बंद कर देंगी, उस दिन वो भेड़ें अंधकार के दलदल में फंस जाती हैं। उस दिन वो भेड़ें भूखी भी रहती हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, क्यों? चरवाहे की नहीं सुनी थी। हालेलुया। इसलिए जितने लोग प्रभु यीशु मसीह की नहीं सुनते हैं वो अंत के समय फंस जाएंगे, प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकिया उसका 5 अध्याय में क्या लिखा हुआ है? पहला थिस्सलुनीकिया उसका पहला अध्याय के 5 में क्या लिखा है? कि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास केवल शब्द के द्वारा नहीं, पत्री के द्वारा नहीं, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ आया हुआ है। हालेलुया। केवल परमेश्वर ने, पौलुस कह रहा है कि हमारा जो प्रचार हमने तुम्हें दिया है, जो बाइबल का सुसमाचार हमने दिया है तुमको, वो केवल शब्द के द्वारा या लिखावट के साथ नहीं आया है, पत्री के द्वारा नहीं आया, केवल सामर्थ और पवित्र आत्मा के साथ निश्चय हुआ है। हालेलुया। जो परमेश्वर का प्रचार आपको पास आ रहा है, ये केवल शब्द के द्वारा या टाइटल के द्वारा नहीं है, ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा है। लोग गवाहियां देते हैं कि आपके वीडियो बनाने से हमारा जीवन बदल रहा है, हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है, हमारी ग्रोथ हो रही है। यीशु मसीह में मतलब मैं वीडियो जो बना रहा हूँ इसका मुझे तो परमेश्वर आशीष दे रहा है, मतलब मेरी वीडियो के साथ लोग बचाए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मेरी वीडियो को देख करके लोग उन्नति पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। ये प्रचार जो मैं कर रहा हूँ चिल्ला करके, ये केवल मेरे द्वारा नहीं, ये पवित्र आत्मा के द्वारा, ना कि शब्द के द्वारा आ रहा है, ना कि मैं बोल रहा हूँ। बाइबल के जब तुझे बोलना होगा, परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर से होकर बोलेगा, पिता का आत्मा तेरे अंदर से होकर बोलेगा। हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर से कनेक्ट रहना है। अब्राहम कनेक्ट रहा, दानियल कनेक्ट रहा। बाइबल कहती है खुदा ने शेरों के पंख से निकाला। बाइबल कहती है परमेश्वर ने, बाइबल साफ परमेश्वर बोला, इब्राहिम को परमेश्वर ने आशीष दी और पूरी जातियों को पिता बना दे। क्यों? कनेक्ट था परमेश्वर के साथ में। अगर आप कनेक्ट हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। और जितने, क्योंकि बाइबल में कहा है प्रभु यीशु मसीह ने, मैं ये बातें ज्ञानियों पर नहीं बालकों पर प्रकट की हैं। अगर आप बच्चे बन के चल रहे हैं, छोटे बन के चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। अगर आप छोटे बन के चल रहे हैं तो परमेश्वर काम करेगा। अगर आप कहें नहीं मैं बहुत बड़ा हूं, तो आप कुछ भी नहीं हो, परमेश्वर फूंक मारेगा और जाओगे आप। इसलिए शब्द के द्वारा प्रचार नहीं, सामर्थ के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा साथ आया हुआ प्रचार है ये। हालेलुया। बाइबल कहती है केवल परमेश्वर शब्द के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर का वचन के लिखावट के द्वारा नहीं,
पवित्र आत्मा के द्वारा आया हुआ है। वचन कहता है, तीमुथियुस कहता है कि ये पूरा पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, ना कि इंसान ने अपनी सोच और विचार के साथ या सपनों के साथ नहीं लिखा है। इसको पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। तीमुथियुस इस बात को कहता है। हालेलुया। अगर ये बाइबल बनाई गई है, रची गई है, इसका लेखक इंसान तो है, उसके अंदर पवित्र आत्मा बैठा है, वो उसको गाइड कर रहा है, उसको चला रहा है। अगर पौलुस ने लिखा है, काफी चीजें पौलुस ने लिखी है, पत्रियां जो है बाइबल में पौलुस ने ज्यादा लिखी है, मतलब परमेश्वर पौलुस के अंदर बैठा है और वो काम कर रहा है अपना। इसलिए तीमुथियुस कहता है, पहले तीमुथियुस में लिखा है कि ये पवित्र शास्त्र, ये पवित्र बाइबल, ये पवित्र ग्रंथ, बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया, ना कि इंसान की इच्छा से। इसलिए जब ये सुनाया जाता है, वचन सुनाया जाता है, इसलिए लोगों के मन जो कठोर होते हैं वो नम्र हो जाते हैं, वो रोना शुरू कर देते हैं, वो पश्चाताप करना शुरू कर देते हैं। ये शब्द से तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है वचन देहधारी होकर आया। ये वचन जो परमेश्वर ने दिया, ये सामर्थ्य के द्वारा आया हुआ है, ये आत्मा के द्वारा आया हुआ है। और हम आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ परमेश्वर ने क्या कहा, सामर्थ्य के द्वारा पहुंचा है, जिससे कि तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे कलेश उठाते हैं और पवित्र आत्मा के साथ आनंद भी करते हैं। लिखा है, तुम कलेश तो उठा रहे हो, परेशानी सह रहे हो, पर पवित्र आत्मा के साथ तुमको आनंद भी होगा। आप आनंद करोगे यीशु के नाम में। 2025 में लोग जो प्रभु को नहीं जानते वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, छाती पीटेंगे और कहेंगे पहाड़ हमारे पर आके गिर पड़, कि हम नाश हो जाए, मर जाए। पर ऐसा नहीं होगा। बाइबल कहती है कि जो यीशु पर विश्वास करता है वो 2025 में बचा रहेगा। जो नहीं करता है, आप अपनी आंखों से देखोगे दुनिया तबाह होती है, और जैसे भविष्यवाणियां की गई हैं वो पूरी भी हो रही हैं। नया आ गया कोरोना वायरस, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आपको मैंने बताया था, अपनी भविष्यवाणी की थी, एंटीडोट नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम आएगी, और वैसा हो रहा है। आप देखोगे इन चीजों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए महामारी नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप संदेह करेंगे तो फंसेंगे। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जो वचन आपको दिया है वो विश्वास के ऊपर दिया है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में तुम्हारा विश्वास बढ़ता है। अगर आत्मा आपके अंदर है, आपका विश्वास, आपका फेथ बढ़ता जाना चाहिए, ना कि आपका विश्वास रुके। आप बढ़ते जाओ पवित्र आत्मा में, आप बढ़ते जाओ उसकी सामर्थ्य में, आप बढ़ते जाओ उसकी अनॉइंटिंग में। परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप बढ़े, आप आशीष को देखें, आप अनुग्रह को देखें। पर आज बहुत सारे लोग अनुग्रह को लेना नहीं चाहते हैं, आशीष को लेना नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में उस बरकत को रिलीज कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, देखिए आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है पिता, वो आत्मिक उन्नति करने पाए यीशु मसीह के नाम में। आत्मिक ग्रोथ इनकी बढ़े, आत्मा में बढ़े यीशु मसीह के नाम में। प्रेयर लेवल, आत्मिक लेवल खुदावंद बढ़ने पाए यीशु के नाम में। पर मैं जिस प्रकार के विरोधी भी अगर मुझे देख रहे हैं, घुटने टेक दे प्रभु यीशु के नाम में, घुटने टेक दे मेरे पिता। मेरे वचन के अंदर वो पावर, वो सामर्थ्य है मेरे परमेश्वर, फिर वो सामर्थ्य को मेरे अंदर वो अनॉइंटिंग दी है मेरे पिता। मेरे को ब्लेस करता हूँ यीशु के सामर्थ्य में, ये ब्लेस हो जाए और बड़े